नमस्ते दोस्तों, हम लोग मुंबई में और यहाँ पर आईआईबीएस में, और आईआईबीएस का बहुत बढ़िया सफल आयोजन हुआ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पृथ्वीराज कोठारी जी हैं, इब्जा के नेशनल प्रेसिडेंट। कोठारी जी नमस्ते। और सबसे पहले मैं आपको बधाई दूंगा इतने शानदार आयोजन के लिए। बहुत सारे लोग यहाँ पर जुटे हैं और सब कहीं ना कहीं पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं पूरे अपना ट्रेड के सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि इस टाइम हाईएस्ट मोर देन 600 पार्टिसिपेंट यहाँ पे किया, प्लस 80 प्लस स्पीकर्स थे और 52 प्लस स्पॉन्सर थे। तो मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस सक्सेस के पीछे इन सब का हाथ है। सर, अगर हम प्राइजेस की बात करें तो लास्ट इंटरव्यू आपसे किया था तो आपने बोला था कि दिसंबर में गिरावट आएगी, और दिसंबर में कहीं ना कहीं गिरावट आई थी उस समय जब ट्रंप के इलेक्शन के बाद से। अभी आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब माहौल बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें तक चल रही है। देखिए, पूरा सिनेरियो अभी आज की डेट में पूरा चेंज हो गया है। अब कोई ट्रेंड के ऊपर नहीं चल रहा है कि डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। पहले डॉलर स्ट्रांग होता था, गोल्ड वीक होता था। अगर डॉलर वीक है तो गोल्ड स्ट्रांग होता था। पहले अलग चीज़ चलती थी, ग्राफ के ऊपर चलते थे, डॉलर इंडेक्स पे चलते थे। अब पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, एक फेयर हो गया, एक तरह का डर हो गया है। जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन है, यूक्रेन रशिया है, लास्ट 2-3 साल से चल रहा है। फिर इज़राइल हमास है, फिर इसके बाद में चाइना ताइवान है। तो अनसर्टेनिटी है। उसके ऊपर में टैरिफ ट्रम्प टैरिफ वॉर चल रहा है, जो ग्लोबली वॉर चल रहा है। कभी कनाडा, मैक्सिको, इंडिया, चाइना, यूरोपियन सबके ऊपर अलग टैरिफ की बात होती है, फिर निकालते हैं। तो बाज़ार में क्या एक अनसर्टेनिटी चल रही है। कभी बोलते हैं 400 टन स्टॉक नहीं है, फिर टैरिफ बढ़ने की वजह से गोल्ड लंदन वॉल्ट से कॉमेक्स वॉल्ट में मूव हुआ है काफ़ी भारी मात्रा में, लास्ट 1 महीने से हो रहा है। तो ये सब अनसर्टेनिटी मार्केट के अंदर आ गई। लीज रेट पे इफ़ेक्ट आता है, कैरी कॉस्ट एकदम चेंज हो जाता है, गोल्ड लोन बढ़ जाता है। तो अब पूरी मार्केट अनसर्टेनिटी चलती है। जब तक कि एक टैरिफ वॉर बाज़ार में शांति नहीं होएगा, तब तक मुझे नहीं लगता है कहीं जल्दी करेक्शन आ जाएगा। और बात थर्ड वर्ल्ड वॉर की कर रहे हैं, हर दिन नया स्टेटमेंट आता है, कहीं पे कोई सेटलमेंट। देखिए, वॉर कोई चाहता नहीं, हर आदमी सेटल करना चाहता है, बट पहल कौन करे और पहल करके झुके कौन। तो इस तरह की ये सेंटीमेंट बहुत ही ख़राब है मार्केट के लिए। और प्लस प्राइस अगर आपको देखेंगे तो एवरीडे $50 $60 का ट्रेंड चलता ही रहेगा। जब तक सेटल डाउन नहीं हो जाता, तब तक मुझे लगता है कि ये फियर चलता ही रहेगा। कभी इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है, नए प्रेसिडेंट जो आए यूएस के, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो गोल्ड को काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। और जहीं पे भी कोई भी अनसर्टेनिटी होती है तो सिर्फ गोल्ड ही ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट है कि लोग, हर आदमी चाह के उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप कैरी कॉस्ट देखोगे, माइंस की कॉस्ट तो अराउंड $1500 ही है गोल्ड की। तो उसके आगे 1800-2000 में बिकना चाहिए, बट उसके जगह पे आज $2900, यानी डबल द माइन कॉस्ट से है। तो इस तरह ये अनसर्टेनिटी है, सब वॉर प्रीमियम, जियोपॉलिटिकल टेंशन प्रीमियम, हर चीज़ का प्रीमियम हो गया है और लोग बेचना नहीं चाहते हैं। फिर सेकंड चीज़ है कि अब धीरे धीरे इक्विटी, उनकी भी इक्विटी पे इफ़ेक्ट आ रहा है। फिर बेस्ट मेटल पे इफ़ेक्ट आ रहा है। प्रीशियस मेटल में सिर्फ गोल्ड अब छोड़ दो, बाकी सिल्वर हो या उतनी बड़ी नहीं है जितनी गोल्ड के मुकाबले में। फिर प्लेटिनियम, पैलेडियम, दूसरे भी बेस मेटल पे इफ़ेक्ट आना चालू हुआ है। ऑयल पे इफ़ेक्ट आना चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं गोल्ड पे भी धीरे धीरे उसका इम्पैक्ट आएगा। एक बार शांति हो जाती है, प्राइस सस्टेन हो। देखिए, फरवरी का इंपोर्ट सिर्फ 35 से 35 टन के बीच में रह गया। इट मीन्स फिजिकल डिमांड कहीं पे है नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए यूएस के अंदर जो बाइंग हुई थी लास्ट जनवरी फरवरी से, वो अब कहीं हद तक लगभग ख़त्म हो गई है। और वो जो प्रीमियम चलते थे $40 $50, वो ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्राइस आके सस्टेन हो जाएगा और फिर $2600 से $2800 की रेंज के अंदर चलते रहेंगे। 2025 अंत तक कितना देख रहे हैं सर? देखिए, ऊपर में $3050 $3100 तक जा सकता है और नीचे में मेरे हिसाब से $2500-2600 आराम से आ सकता है, अगर सब टेंशन नहीं होता। इन बिटवीन अगर कुछ हो जाता है तो गोल्ड, नो डाउट है कि करेंसीज हेज करने के लिए गोल्ड को बाइंग करना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो $110 जब डॉलर इंडेक्स आया था तब भी गोल्ड ऊपर था, 103
60-70 है, 103-70 है तो भी गोल्ड ऊपर है। इट मीन्स अभी कोई को रिलेशन गोल्ड का है नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि 2025 तक 3050-3100 और रुपी टर्म्स में विदाउट जीएसटी 90,000 रुपये तक का भाव आराम से आ सकता है। ऑन डाउट साइड में मुझे लगता है कि विदाउट जीएसटी 80,000 आए तो बेस्ट बाइंग है, क्योंकि अपना रुपया ही 8350 का 8750 हो गया, तो उसका भी इफेक्ट ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपया उसका इफेक्ट आ जाता है पर किलो के ऊपर। तो मुझे लगता है अब 80,000 बोलो तो अगर जूनी बैंक रेट गिने तो 75,000 हो, तो तब नीचे में 80,000 मुझे लग रहा है और ऊपर में 90,000 लग रहा है। सर ये जो टैरिफ चल रहा है इससे रुपए के, जैसे आपने भी कहा, मेरा अगला सवाल रुपए को लेकर ही था कि वहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी, रुपया मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था डॉलर के मुकाबले हम देखें तो। रुपए की चाल को कैसे हम लोग समझे आगे जाकर, वो कैसे फैक्टर इन या रोल प्ले करने वाला है? देखिए, रुपया तो जितना जैसे वीक होता है तो अपना एक्सपोर्ट बढ़ता है, और अभी आज की डेट में अपना भी रुपया ग्लोबली चलता है। अगर आप देखोगे कि अगर टैरिफ वॉर चलता है, चाइना के ऊपर अगर टैरिफ लगता है, अभी अप्रैल 10 की बात हो रही है, तो मुझे लगता है चाइनीज़ कहीं ना कहीं हद तक अपने रुपये को डी वैल्यू कर देगा, क्योंकि वो जितना जैसे टैरिफ बढ़ाएगा तो उसकी करेंसी को डी वैल्यू करेगा। उसके डी वैल्यू करने से अपने को भी, अपनी करेंसी को भी डी वैल्यू करें, नहीं तो अपने को भी एक्सपोर्ट के ऊपर काफ़ी भारी हद तक मार पड़ सकती। तो मेरे हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि रुपया अभी काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, और नो डाउट है स्ट्रॉन्ग आने के लिए अभी टाइम है, जब तक कि सेंटीमेंट पूरा चेंज हो जाता है, इक्विटी वापस पॉजिटिव साइन में आती है, एफआईएस का फ्लो आ जाता है, तो मुझे लगता है रुपया स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी रुपया स्ट्रॉन्ग हो सकता है, और गवर्नमेंट आरबीआई भी खुद चाहती है कि रुपया वीक रहे ताकि अपना एक्सपोर्ट अच्छा बन सके और अच्छा बढ़ सके। और सर यूएस में जो है बिटकॉइन रिजर्व बनाने के ऑर्डर पर डोनाल्ड ट्रंप ने साइन कर दिए हैं, आप कैसे देखते हैं इसको एज ए स्ट्रेटेजिक डिसीजन? क्योंकि यूएस कई मामलों में लीड करते हैं, तो क्या ये एक तरह का, जिसको आप कह सकते हैं, प्रेसिडेंट सेट करेगा? देखिए, क्रिप्टो के बारे में जिसका बेस नहीं है, उसके कुछ भी है नहीं है, अब उसको इतना हाइप हो गया है कि आज क्रिप्टो हर जगह पे हो गया है। बट इसका जो बैकएंड में अगर देखो, अभी बैंक्स भी क्रिप्टो एक्सेप्ट करने लग गई है। उसके सामने अब कॉमिक्स में देखोगे तो उसका फ्यूचर भी स्टार्ट हो गया है, अब धीरे धीरे ऑप्शन भी उसका स्टार्ट हो गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बेस हो गया है कि क्रिप्टो भी अभी एक उसके हिसाब से एक अलग एक नया एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर यूएस गवर्नमेंट्स अगर सपोर्ट करती है तो नो डाउट धीरे धीरे इंडियन गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट करने लग जाएगी, और क्रिप्टो को एक तरह की बेसिक एक करेंसी हो जाएगी। अभी तक जो भी करेंसी होती थी बैक बाय गोल्ड मोस्टली होती थी, बट धीरे धीरे स्टिमुलस पैकेज आने लग गए, नोट प्रिंट होने लग गए, तो कहीं ना कहीं जो लिंक गोल्ड वर्सेज जो था करेंसी का, वो कहीं अभी हद तक ख़त्म हो गया है। वो सबसे बड़ी वजह बढ़ने की भी वही है, क्योंकि जो लिंक गोल्ड के साथ में करेंसी का था वो कहीं हद तक ख़त्म हो गया। और आप कोविड के टाइम में देखा होगा तो यूएस ने $5 ट्रिलियन स्टिमुलस पैकेज दिया था, फिर जापान ने दिया, फिर उसके बाद में यू ने दिया, चाइना ने दिया। तो हर जगह पे नोट प्रिंट होने के बाद में तो क्या होता है, रुपए की उनकी करेंसी की वैल्यू घट जाती है, तो इससे इफेक्ट पूरा का पूरा गोल्ड के ऊपर आ जाता है। और सर अगर हम बात करें चांदी की, चांदी कैसे देख रहे हैं 2025? देखिए, चांदी फ़िलहाल अच्छी रेंज बाउंड में चल रही है, $30 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। मुझे लगता है कि चांदी ये जो मार्च एक्सपायरी है, और चांदी अगर एक बार $34 के ऊपर क्लोज हो जाती है तो मैं चांदी में बहुत बुलिश हूँ। चांदी आपको $40-41 दिखेगी, बट क्लोज 3400 के ऊपर क्लोज आना चाहिए। 2-3 दिन अगर वो क्लोज होती है उसके ऊपर तो एक नई रैली बन जाएगी, और मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में चांदी मुझे 2.5 लाख रुपया भी होए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चांदी का कंजम्पशन बहुत बढ़िया है। लास्ट ईयर अगर ये हायर प्राइस में भी अगर देखोगे तो इंडिया ने तकरीबन 7,000 से 8,000 टन सिल्वर इंपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है सिल्वर यूज़ बहुत बढ़ गए हैं। अभी आप देखोगे तो सिर्फ 1,000 टन चांदी तो सिर्फ अपना इलायची, जर्दा, मिठाई, पान पराग उसमें चले जाते हैं। तो कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, फिर सोलर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, डिफेंस, हर जगह पे चांदी का यूज़ बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं नहीं, और देखा होगा आपने कि जो स्टॉक भी चांदी के थे वो भी वेयर हाउस में फर्स्ट टाइम देखने में आया है कि कम हो गया है। तो ये सब पॉजिटिव फैक्टर है सिल्वर के प्राइस बढ़ने का, और सिल्वर मूव करता है तो एक दिन में भयंकर मूव करता है।
तो लगता है मुझे नीचे में $30 और अगर आप इसमें रुपी टर्म्स में देखोगे तो 87-88,000 के आसपास सिल्वर MCX प्राइस में बता रहा हूँ एक्सक्लूडिंग GST। 87-88,000 ऑन डाउन साइड देख रहा हूँ। ऊपर में मैं ये 2025 का अगर आप देखो तो 1,10,000 से 1,15,000 रुपये, और 2-2.5 साल का अगर आप पीरियड देखते हो तो मैं 2.5 लाख रुपये इसमें देख रहा हूँ। चलिए कोठारी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके।